उत्तर प्रदेश के जनपद बलिया में उपस्थित है और आज जनपद बलिया के जो स्पोर्ट की अगर बात करें तो शायद स्पोर्ट में जेंट्स और लेडीज़ दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सतत प्रयास कर रहे हैं। जहां तक हमारे सामने मौजूद है जो गर्ल्स लोग हैं और ये लोग जो है काफ़ी मेहनत करके पूरे प्रदेश में जिस तरह से अपना एक मनोबल ऊंचा करते हुए और इस क्षेत्रों का जो नाम रोशन करने में जो अपना एक कामयाबी हासिल कर लोगों के बीच में एक स्थापित किए हैं, कहीं ना कहीं ये लोग जो है इस प्रदेश को आगे स्तंभ तक पहुंचाने का एक अपना करियर के साथ जो है अपना दायित्व जो रखी है। खास इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि ये लोग जो है कब से इस खेल से जुड़ी है और क्या जो है ये लोग का एक सपना है इस प्रदेश को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं क्या ना पड़ेगा निकी यादव, और आप जो है रनिंग करते हैं, ये रनिंग का सिलसिला कब से आप कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल से कितने लेवल जो है क्वालिफाई किए हैं? कौन से लेवल, कहाँ से स्टार्टिंग था? पहले कहाँ आप रनिंग जो है किस जगह पे अपना एक जरिया अपनाया था, कहाँ आपको मौका मिला था? गांव से ही शुरुआत हुआ। अच्छा, गांव से शुरुआती आपका पढ़ा, उसके बाद जो है फिर किस क्षेत्र में आप पहुँचे यहाँ के बाद? जिला है। तो जिला में आपका जो है कौन से स्थान पे सफलता प्राप्त कर ली? पहला, यानी कि जिले पे पहले बार में आपने प्रथम स्थान आई। तो ये मेहनत जो है आप जिस तरह से कर रही हैं, क्या एक मन में वो विचार है, इस तरह के जो है अपने ख्वाब हैं जो सतत मेहनत करके चल रही है? नेशनल लीड करना है, ये एक जुनून है अंदर की, हमें जो है नेशनल लीड करके दिखाना है। तो पढ़ाई का भी सिलसिला चल रहा होगा। अच्छा, बीए फर्स्ट ईयर में है। देखने से तो नहीं लगता है, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरह से इन लोगों का एक स्पोर्ट में जो एक जज्बा है, कहीं ना कहीं एक पढ़ाई का भी लेवल इन लोगों का उस मुकाम तक है। शायद देखने से नहीं पता चल रहा है, लेकिन बीए जो है ये लोग ग्रेजुएशन जो है स्टेप पे है। इसलिए अगले से मैं पढ़ते लूँगा। क्या नाम पड़ेगा? स्नेहा यादव। किस गाँव से? कौन से गाँव से है? मटिही। तो स्नेहा जी ये बताइए कि दौड़ में कब से आप आरंभ की है? 3 साल हो चुके हैं। 3 साल होने के बाद जो है आप कौन से लेवल पे सफलता प्राप्त कर ली हैं? कौन से क्षेत्र में खेली हैं? कहाँ भाग ली हैं दौड़ में? कहीं जो है स्टेडियम में, कहीं आपको जो है कोई कंपटीशन की हैं? अच्छा, लुधियाना तक गई। लुधियाना में कौन सा स्तरीय खेल था? वहाँ आपका मंडल था या फिर जिला था, कौन सा था? अच्छा, मनी प्राइज गेम था। तो ये जो आप लोग दौड़ प्रतियोगिता में जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग का एक घर का सपोर्ट तो मिल ही रहा होगा। घर वाले की क्या कहते हैं? करते हैं। पढ़ाई का सिलसिला से देखा जाए तो मेहनत ज़्यादा करते हैं। चलिए, क्या नाम पड़ेगा? ज्योतिराज। कौन से गांव से हैं? पांडेपुर से। तो ज्योतिराज भाई ये बताइए कि पांडेपुर से आप जो है बिलोंग करती हैं और दौड़ में कब से हिस्सेदारी निभा रही हैं? 5 साल हो गए। 5 साल बीते साल के अंदर जो है आप कौन से लेवल क्वालिफाई किए? स्टेट तक। स्टेट तक आपने कौन से स्तर को मतलब कि टच किया था? प्रथम, द्वितीय, कौन से? प्रथम। तो क्या लगता है कि प्रथम कहीं ना कहीं टच करने का एक बहुत मेहनत करने के बाद ही हासिल होते हैं, क्योंकि बहुत दिग्गज लोग वहाँ पे उपस्थित होते हैं और उनको लीड करना जो है बड़ी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ का तैयारी कैसे आप लोग करते हैं? सर कराते हैं। तो आपका घर का पूरा सपोर्ट मिलता है? क्योंकि अच्छा, सर का भी मिलता है। पढ़ाई की अगर माने में देखा जाए तो कहाँ पे? 11 है। 11 का मतलब कि पढ़ाई चल रहा है। तो कुछ ख्वाब है आपके अंदर कुछ करने का और कुछ और क्षेत्रों में कोई जुड़े रहने का? बस स्पोर्ट। तो स्पोर्ट में जैसे आप 5 साल बता रही हैं जुड़े रहने के साथ, तो कैसा लगता है और इसमें क्या सीख मिलती है? तो कुछ ऐसा मन में कुछ आपको सूझ रहा होगा कि शायद अपने ज़िले का नाम रोशन हो और इस प्रदेश का नाम रोशन हो, ऐसा कुछ ख्वाब है? तो आगे चलने के बाद माता पिता जो प्रयास कर रहे हैं, तो कुछ और क्या कर दिखाने का, या माता पिता का कुछ सपना है? कुछ आप जानी है कि माता पिता का क्या सपना है? आपका तो एक स्पोर्ट का सपना है, क्योंकि मम्मी पापा ने जन्म दिया, उनका भी तो कुछ दायित्व होता है। उन लोगों का क्या विचार है?
अच्छा, यानी कि उन लोग का ये भी है कि आप पे डिपेंड है, आप जो भी क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र को आप जो है अपना चुनी है, उस क्षेत्र में उन लोग का पूरा सपोर्ट है। तो कुछ तरह की कोई दिक्कत परेशानियां तो नहीं हो रही हो, कोई परेशानी नहीं है ना, यानी कि आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है। चलिए अच्छी बात है, आपसे भी जानकारी लेंगे। क्या नाम पड़ेगा? संध्या यादव। आप जो है काफ़ी इन दिनों अभी कुछ लोगों के युवा से मैंने सुना नाम आपका ले रहे थे। संध्या जी ये बताइए कि अभी हाल ही में आपने रनिंग में जो है एक अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, वो प्रदर्शन कहाँ की है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा स्थान आप प्राप्त किए हैं? अच्छा, पटना में और छत्तीसगढ़ में दोनों जगह प्रथम स्थान। तो आप कौन से गांव से हैं? गौरा गांव से। तो गौरा गांव से हैं और पटना छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पाना बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि वहाँ बहुत प्रतिभागी मौजूद होते हैं। 4,000 में लोगों को लीड करके उन सभी जो है स्पोर्ट के अंदर जिस तरह से पड़ाव रखते हैं, तो कहीं ना कहीं एक मन में डराना सा होता है कि हम शायद लीड कर पाएँ या विफल हो जाएँ, इस सब की यानी कि एक मेहनत पे वो बिलीव था कि हम जो है चूकेंगे नहीं, आज जिस मुकाम पे पहुँचे हैं, जहाँ पहुँचना है वहाँ हम लीड कर जाएंगे। तो घर का पूरा सपोर्ट मिलता है। अच्छा, तो पढ़ाई की बात करें तो कहाँ तक है? बीए सेकेंड ईयर है आप। तो पढ़ाई का मतलब कि कोई स्टेप अभी खाली नहीं है, बीए का जो है पढ़ाई चल रहा है। तो ये जैसे आपने अभी छत्तीसगढ़ और पटना में खेले हैं, इसके बाद कहाँ और भी आपको अच्छा स्टेट और लेवल ये क्वालिफाई कर लिए? कब जो है ये स्टेट लेवल खेलेंगे? अगली साल। यानी कि पहले बार ये खेल चुकी हैं जो है स्टेट लेवल तक पहुंच चुकी हैं, और इनका इतना एक जज्बा है कि शायद इस प्रदेश के लिए वो स्तर वो स्तंभ खड़ा करना चाहती हैं जो इनके अंदर वो सोच है, और इस ज़िले का नाम तो साथ रोशन करने का इनके अंदर वो जज्बा ही है, लेकिन पूरा प्रदेश में ये छाप छोड़ने का पूरा एक अपना मन बना लिया। अच्छा, ये सपना है, यानी कि सर का सपना साकार करने के लिए आप सतत प्रयास करें। इसलिए ज़्यादा। अच्छा, तो क्या लगता है कि संध्या जी ओलंपिक में बड़ी मुश्किल होता है वहाँ तक पहुँचना, किस तरह से मेहनत करेंगे? अगर सर का सपोर्ट रहेगा तो हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ईजी मेहनत है, पर विश्वास है। मेहनत करेंगे तो वो भी ईजी है, उसको क्वालिफाई कर सकते हैं, है ना? चलिए अच्छी बात है। क्या नाम पड़ेगा आपको? कब से जुड़ी है? 3 साल से। और 3 साल से कहाँ अभी खेल रही है? अच्छा, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट। तो स्टेट में कहाँ है, कहाँ खेलेंगे? अच्छा, बनारस। तो पढ़ाई कहाँ तक है? ट्वेल्थ। कौन से गांव से हैं? फतेहपुर से हैं। तो फतेहपुर से आप ही बस है? अच्छा, ओके। तो मतलब कि अभी जो है आप इस स्पोर्ट में जुड़ी हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि स्पोर्ट में जुड़े रहना जो है अब यही एक जरिया है, इसी के साथ जो है इसी को बरकरार रखना है कि इसके साथ और दूसरा जुड़ेंगे यही रहेगा? चलिए, क्या नाम पड़ेगा? अनु कहाँ से है? बटिही से है। इस खेल में कब से जुड़ी है? साल भर। तो साल भर के बाद जो है कौन से लेवल पे किस क्षेत्र में अपना पैदान रखी थी, शुरुआती पैदान बताइएगा। जिला से, जिला स्तर जो है वो आप करने के बाद जो है दूसरा कहाँ आपको मतलब कि कंपटीशन में भाग लेने का मौका मिला? लखनऊ। तो ये तो आपका भी शुरुआती शायद देखा जाए तो गाँव से होगा ना? और अगले से जो जानकारी दूँगा, और इस ग्रुप में जो है ये लास्ट है और इसे खास जानकारी दूँगा। क्या नाम पड़ेगा? नेहा यादव। कौन से गाँव से काम करते हैं? पटेही से। तो इस स्पोर्ट लाइन में कैसे जुड़े, कैसे ख्याल आया कि स्पोर्ट लाइन में चलना? क्या कुछ अचानक किसी ने इस लाइन में खड़ा कर दिया? अच्छा, चलिए ठीक है। अभी संपर्क में अच्छा ये बताइए कि स्पोर्ट लाइन में जो है किस लेवल तक अभी क्वालिफाई कर लिया? स्टेट। स्टेट में जो है कौन सा स्थान को क्वालिफाई किए? पहला मतलब चलिए ना, तो ये 2022 का था कि 2021? 2021, यानी कि पिछले साल में आप स्टेट लेवल तक अभी वहाँ तक फसल ला रहा है। तो इस समय क्या तैयारी चल रही है, कहाँ तक पहुँचने का और किस क्षेत्र में खेलने का?
कुछ तैयारियां तो चल रही होगी, कहीं कंपटीशन जो आपके अंदर ये होगा कि हमें पूरा ये कि हाँ जो है कंपटीशन करने के लिए इस क्षेत्र में जाएंगे, पटना, छत्तीसगढ़ जैसे अभी बात हुआ, फिर इसके अलावा बहुत और भी प्रदेश हैं। अभी इस तरह से कोई नोटिफिकेशन आपको नहीं है, तो पता पूरा सबको पता है। अच्छा, तो कौन से क्लास में है वैसे? टेंथ, चलिए टेंथ का पढ़ाई चल रहा है, तो उसको नहीं है, चल रहा है ना, चलिए धन्यवाद। और ये सभी जो है एक स्पोर्ट में जुड़ने का इन लोगों का पूरा वो एक विचार था, और जहाँ तक इन लोगों का प्रयास है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के पूरे लोगों का सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे इस देश का तभी विकास होगा जब छोटे स्तर के लोग जो है धीरे धीरे जिले का नाम रोशन करेंगे, उसके बाद पूरे जो है प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। जब प्रदेश का नाम रोशन करेंगे तो कहीं ना कहीं पूरा इस देश में उन लोगों का जो है परचम लहराएगा। जब देश में लहराएगा तो कहीं ना कहीं एक दूसरे देश से इन लोगों को अवसर मिलेगा, और तब दिखेगा कि इंडिया के स्पोर्ट कितने जो है एक जज्बा के साथ पूरा कायम होते हैं। और ये एक प्रतिभा तभी दिखती है जब निरंतर लोगों का सपोर्ट बना रहता है। और ख़ास तौर से हम लास्ट में इन लोगों के कोच सर हैं, उनसे जानकारी अवगत करने का प्रयास करेंगे। सर, वी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है, और बहुत अच्छा लगा कि ये लोग को आप उस मुकाम तक पहुंचाने का एक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और एक बड़ी मुश्किल है इन दिनों लोगों को एक साथ दूसरी जगह पे ले जाना ले आना। तो ये सिलसिला कब से आप शुरू किए थे? लगभग मैं 7 साल। 7 साल। तो 7 साल में शुरुआती में जब आप किए होंगे तो बड़ी समस्या का सामना में तो कोई भी काम कोई करने पर दिक्कत बहुत होती है, जिसको कुछ भी नहीं करना होता है वो भी कुछ कर सकता है। हम तो यही कहेंगे कि सक्सेसफुल होने के लिए समझिए कि आँख नाक मुँह सब मिलना पड़ता है, कि क्योंकि कुछ भी लोग कहेंगे तो सुनना पड़ता है। अगर उस बातें में आप आ जाएंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी काम सबसे पहले अपना पर विश्वास रखिए, और प्लस अनुशासन में कोई भी रहेगा तो सक्सेस करेगा। या ये कहने का मतलब कि जो अपना एक उद्देश्य है, और जहां हमें लक्ष्य की अगर प्राप्ति करना है तो उस लक्ष्य पर हमें निशाना देखना है कि उसी को हम जो है क्वालिफाई करेंगे तभी जाकर हो पाएगा, क्योंकि जब तक तो वहां से नजरें हटा देंगे तो शायद विफल हो जाएंगे। और काफ़ी मेहनत करके सभी टीम को मेहनत कराते हैं, और एक लोगों के अंदर जिस तरह से जज्बा जुड़ा रहता है, कुछ लोगों का सपोर्ट शायद आपको मिलता है। मेरा सपोर्ट किसी का नहीं रहता, किसी का सपोर्ट नहीं रहता है। खुद अपने आप पर विश्वास रहता है, क्योंकि जिस समय हम ग्राउंड चलाए थे 6 साल पहले तो एक लड़की को प्रैक्टिस कराया, और एक लड़की अच्छा रिजल्ट लाई तो बाकी सब लड़कियाँ विश्वास हो गया कि नहीं स्पोर्ट में कुछ है, तो सब लड़कियाँ तो वर्कआउट करने लगी, और सब लड़कियाँ अच्छी खासी भी हो गई, सबका विश्वास हो गया। तो जो भी है विश्वास सबसे बड़ा सपोर्ट जो भी लड़की हमको गार्जियन का है कि विश्वास रखकर हमको भेजते हैं, यही सबसे बड़ा सपोर्ट है। और मैं जानना चाहूँगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं? ब्लॉक चिलिका है, गाँव फतेहपुर से आप करते हैं। तो फतेहपुर से आप बिलोंग करते हुए एक ग्रामीण इलाके से आप जिस तरह से मेहनत करके और उस स्तंभ को आप ऊंचा करना चाहते हैं, जहाँ पे लोग कम ही लोग जो है वहाँ मेहनत करते हैं, क्योंकि सभी लोग इस तरह के विचारधारा नहीं रखते हैं। क्योंकि ये होता है कि नेशनल तक जाने के बाद दूर से जो देखा जाए तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग एक मेहनत करते हैं और बहुत समय भी लगता है। तो एक छोटे स्तर पर जिस तरह से आप आगे बढ़ाने का जो जरिया अपनाए हैं, कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे हर लोगों को इस तरह से विचारधारा से बात समय की बात पूछते हैं कि मेरा देश आगे या जाए या ना जाए, मेरा खुद है जिम्मेदारी बनता है कि हम देश के नागरिक हैं, हम खुद अपने देश को आगे लेकर जाए। जहाँ तक रहेगा वहाँ तक कोशिश करें कि हम जैसा है वैसे हमारी लड़कियाँ कहीं देश के लिए मेडल जीत के लाए, जिला के लिए मेडल जीत के लाए, ताकि मेरे क्षेत्र के लोग देखें तो विलम्ब करें कि हाँ ये गांव से लड़कियां विलम्ब करके वहाँ तक पहुँची है। मेरा सोच बस सही रहता है, क्योंकि दुनिया से हमको नहीं लेना देना है, बस मुझे विश्वास है लड़कियों पर कि हार्ड वर्क करती है तो सक्सेसफुल है। यानी कि अब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलता है, अगर कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तो तभी जाके ये मुकाम हासिल हो पाएगा, और तभी एक क्षेत्र का अगर नाम रोशन अगर होता है तो उसके पड़ोसी वाला क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा, जब लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलता रहेगा। क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आखिरकार ये पूरा मेहनत और पूरी जो है लगन से जिस तरह से ये लोग दिन रात मेहनत करते हैं, इन लोगों के अंदर एक निराशाजनक ऐसा जो है अनुभव होगा। और कहीं ना कहीं ऐसे मेहनत करने वाले स्पोर्ट जो भी हैं उनके साथ जो है एक पूरा हमें जिम्मेदारियां बनती है कि उनको बढ़ावा देने का प्रयास करें। चलिए, इस वक्त के लिए वी न्यूज़ इंडिया पे आप देख पा रहे हैं जो है बलिया से मैं सभी लोगों को एक साथ जोड़कर मैंने आपसे साझा किया। इस वक्त के लिए बिजनेस कुमार के साथ दीजिए, नमस्कार।